एक नई नवेली दुल्हन रोते सिसकते हुए थाने पहुंचती है और थाने पहुंचकर पुलिस वालों को जब आप बीती बताती है तो पुलिस वाले भी सुनकर हैरान रह जाते हैं कि आखिर इस नई नवेली दुल्हन के साथ ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि शादी को कुछ ही वक्त हुआ था और कुछ ही वक्त के बाद जब वक्त सुहागरात का आता है, दोनों पति पत्नी जिसमें प्यार करते हैं, एक दूसरे से संबंध बनाते हैं, उसी वक्त में जब पत्नी को अपने पति के एक राज के बारे में पता पड़ता है तो वो पत्नी उस राज को स्वीकार नहीं करती है, वो उसका विरोध करने लगती है, जिसकी वजह से दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है और झगड़ा बढ़ते बढ़ते हाथापाई तक आ जाता है। आखिर वो क्या राज था और क्या वजह थी, ये हम आपको वीडियो में बताएंगे, क्योंकि मामला इतना सीधा नहीं जो आप समझ रहे हैं। पूरी घटना की जानकारी हम आपको वीडियो में देंगे, तो वीडियो पर बने रहिए। इस घटना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के बांदा ज़िले से हुई थी, जिसमें एक नई नवेली दुल्हन को सुहागरात वाले दिन ही मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया जाता है और उस बेचारी दुल्हन को अकेले ही गुजरात से लेकर बांदा तक का सफ़र तय करना पड़ता है। और बांदा आने के बाद वो पुलिस को बताती है कि 21 जून 2023 को उसका विवाह हुआ था। विवाह से पहले तो लड़के वालों ने दहेज लेने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन जिस दिन बारात आनी थी, जिस दिन बारात आई थी, उस दिन लड़के वालों ने दहेज की मांग करी और दहेज में उन्होंने एक 4 व्हीलर कार की मांग करी थी, जिसको सुनकर उसके परिवार वालों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि लड़की के परिवार वालों के आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। इस बात को सुनने के बाद उनके होश उड़ जाते हैं और वो लड़के वालों के यानी लड़के के माँ बाप के पैर पकड़ लेते हैं, माफ़ी मांगने लगते हैं, लेकिन उनको ज़रा भी दया नहीं आती है। रिश्तेदारों के काफ़ी समझाने के बाद फ़िलहाल दुल्हन को विदा करके ले जाया जाता है और ससुराल पहुंचते ही दुल्हन के ऊपर काफ़ी गंदे कमेंट करना, ताने देना और उसको परेशान करना शुरू कर दिया जाता है। लेकिन कुछ समय बीतते ही पति अपनी दुल्हन को लेकर गुजरात चला जाता है, क्योंकि दूल्हा गुजरात में ही काम किया करता था, वहीं रहा करता था। गुजरात पहुंचने के बाद जिस दिन उन दोनों की सुहागरात थी, उसी दिन पत्नी को पता पड़ता है कि उसके पति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर थे, यानी प्रेम संबंध, अवैध प्रेम संबंध थे, वो भी किसी और महिला के साथ। और इतना ही नहीं, उस महिला से उसके पति का एक बच्चा भी था। इस राज को सुनकर दुल्हन के होश उड़ जाते हैं और वो अपने पति से इस राज का विरोध करना शुरू कर देती है, जिस पर पति अपनी गलती मानने की बजाय दुल्हन के चरित्र पर ही इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देता है, उसको चरित्रहीन बोलना शुरू कर देता है। आए दिन इसी बात पर विवाद हुआ करता था, लेकिन एक दिन ये विवाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और बात हाथापाई तक आ जाती है। उस दिन पति अपनी पत्नी को मार पीट के घर से बाहर निकाल देता है और वो पत्नी डरते भटकते हुए किसी तरह से गुजरात से बांदा तक अकेले सफ़र तय करके अपने घर आ जाती है और महिला थाने में अपनी एफआईआर दर्ज करवाती है। पुलिस भी दुल्हन के ऊपर होने वाले अत्याचारों को सुनकर हैरान रह जाती है कि किस तरह से ससुरालियों ने उसके साथ अत्याचार किया और उसके पति ने अपनी गलती मानने की बजाय उल्टा उसी को दोष देना, उसी के चरित्र पर उंगली उठाना शुरू कर दिया। और इतना ही नहीं, उसको मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। नई नवेली दुल्हन के साथ इतना सब हो जाता है, पुलिस तुरंत ही एफआईआर लिखती है और एक्शन लेना शुरू कर देती है। पुलिस ने एक टीम ससुराल में और दूसरी टीम उसके पति को गिरफ्तार करने के लिए भेज दी है। जल्द ही आरोपी गिरफ्तार होकर सलाखों के पीछे होंगे और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।